कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। जी हाँ, महानायक ने कच्छ के बारे में लोगों से जो कहा था वो सच ही साबित हुआ। हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। महानायक ने पुकारा और टूरिस्ट कच्छ महोत्सव में शामिल होने के लिए दौड़े चले गए। इस समय मैं मौजूद हूँ कच्छ में और आज से शुरू हो रहा है रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस समय लोग तैयारियां कर रहे हैं और वो पहुंचने वाले हैं व्हाइट डेजर्ट की ओर, जहां से अब से कुछ ही देर में रण उत्सव का शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और पूरे जोश और खरोश में तैयार हैं आज के इस उत्सव का। अब से कुछ ही देर में हम चलेंगे व्हाइट डेजर्ट की ओर और वहां पर होने वाला है उत्सव। तो इस समय यही माहौल है। देखिए, हमारे पीछे लोग आ रहे हैं सवारियां भर भर कर। क्या क्या चल रहा है आपके दिल में? अरे समथिंग इज अ डिफरेंट इन माय लाइफ, इट इज अनबिलीवेबल। तो इस उत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे बहुत बढ़िया, ऐसा हमने जिंदगी में देखा नहीं और हम बराबर उसका एंजॉय कर रहे हैं। मोदी साहब ने गुजरात की काया पलटी दी है एंड इट इज गोइंग टू बिकम द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये उत्सव में पहली बार आ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं आ पाए हैं। क्यों, किस तरह बुलाना चाहोगे और क्यों बुलाना चाहोगे आप? अभी देखो, उसका बहुत संस्कृति है। क्या बोलो जरा बोलो। इनका प्रचार जो जिस प्रकार से हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट जिस प्रकार से गुजरात में कच्छ की हो रही है, मेरे हिसाब से 5 साल के बाद यहाँ की टोटल शक्ल बदल जाएगी और इससे कम से कम 10 टाइम्स मोर, 100 टाइम्स मोर पीपल विल बी विजिट। ये माध्यम वालों ने पार्ट लेना चाहिए उसके फेमस करने के लिए। तो देखा कि अभी उत्सव शुरू नहीं हुआ, इतना उत्साह तो लोगों में पहले से ही है। और वो नरेंद्र मोदी साहब की बात याद आ रही है, उन्होंने कहा था अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हमारे साथ रहिए क्योंकि हम आपको ले चल रहे हैं व्हाइट डेजर्ट की ओर। बहुत जल्दी वो सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। पूर्णिमा की रात शुरू हुए कच्छ महोत्सव में गुजरात की कला और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। रण ऑफ कच्छ उत्सव का सबसे खास बात क्या होती है? यहाँ का होने वाला रंगारंग कार्यक्रम। और उसकी खास बात क्या होती है? उनमें परफॉर्म कर रहे लोग। और वो उस समय, और जब लोग बच्चे हों तो क्या बात हो। आइए उनसे बात करते हैं। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? मस्ती कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, डांट खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। डांट क्यों खा रहे थे? अच्छा नहीं कर रहे थे, फिर परफॉर्म अच्छा करा। अच्छा, आप डांस में थे, किस तरह की प्रिपरेशंस के? 3 दिन थे हमारे पास और हमने 3 दिन प्रैक्टिस करी और फाइनल तक रिहर्सल्स बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। आप क्या कहोगे? इट वाज अमेजिंग, इट वाज अच्छा, आप अमेजिंग। अपने इस कच्छ के उत्सव के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? क्या खास लगता है आपको अपने इस उत्सव के बारे में, फेस्टिवल के बारे में? It was really very exciting and very nice, beautifully done. क्या कहोगे आप? It was exciting as Narendra Modi was here. He was here and he also clicked the photos with us. तो एक ऐसी बात जो आपको इस फेस्टिवल के लिए आप अगले साल फिर से वेट करोगे कि अगले साल बहुत जल्दी? मज़ा आया ये सब करने में. We enjoyed a lot. तो ये हमारे साथ थे बच्चे जो अभी कुछ देर पहले हमने संगीत और साथ में डांस करते हुए नजर आ रहे थे। ये कह रहे थे यहाँ बहुत मस्ती उन्होंने करी और अगले साल भी इस चीज़ का वेट करें ताकि वो जल्दी जल्दी अगला साल आए और वो अपनी मस्ती जारी रखें।
दरअसल कच्छ का मेला कोशिश है गुजरात में टूरिज्म को बढ़ावा देने की। और ऐसे आयोजनों का असर टूरिस्ट के बढ़ते ग्राफ के तौर पर दिख भी रहा है। गुजरात में बीते एक साल में टूरिस्ट की तादाद में 90% का इजाफा हुआ है। गुजरात को टूरिज्म की पहचान देने की इस प्रयास की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है। इसीलिए वो टूरिज्म से जुड़े ऐसे हर कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लेते हैं। ये दत्तात्रेय भगवान का वो मंदिर जिसे देखे बिना गुजरात के इस इलाके में आने वाले लोग जाते नहीं हैं। रण ऑफ कच्छ उत्सव में एक और सभ्यता है जो बहुत मशहूर है, वो है काला डूंगर में स्थित गुरु दत्तात्रेय का मंदिर। गुरु दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उनके बारे में यही कहा गया है, जब जब उन्होंने यहाँ तपस्या की थी तब उनके पास पक्षी और जानवर खाने मांगने के लिए आते थे। वो उनको खाने के रूप में कुछ ना कुछ जरूर दिया करते थे। एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने और बांटने के लिए कुछ भी नहीं रहा। फिर एक दिन उनके पास लोमड़ी आई तो खाने के लिए उन्होंने अपना उसे अंग दे दिया। तब से इस मंदिर की यही प्रथा हो गई है। कहते हैं कभी भगवान दत्तात्रेय ने इस जगह पर तपस्या की थी। मंदिर में भगवान को लगाया जाने वाला भोग आज भी लोमड़ी के लिए रखने की प्रथा है और इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए भगवान दत्तात्रेय के इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी भगवान दत्तात्रेय के इस मंदिर पर हर साल आते हैं। मंदिर से भारत पाकिस्तान की सीमा भी साफ नजर आती है, जो इस जगह आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का खास केंद्र है। कच्छ मेले में आने वालों के लिए गुजरात में देखने को बहुत कुछ है। सोमनाथ जैसी अति प्राचीन धर्मस्थल, गुजरात की कला संस्कृति, हिंदुस्तान का तोरण, चांद की रोशनी में चमकता कच्छ का रण। जाहिर है गुजरात के रंग धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ तेजी से खींचने लगे हैं। समय के लिए प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से।